नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। इस समय हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे सामने ये हजारों एकड़ फैली जो जमीन देख रहे हैं आप, इसको यहाँ टाल कहते हैं। यह टाल का क्षेत्र लोगों के आम जीवन से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है और इससे रोजी रोटी लोगों की चलती है। यह लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से होकर बाढ़ विधानसभा क्षेत्र तक ये टाल क्षेत्र फैला हुआ है। यह एक राजनीतिक मुद्दा भी है, क्योंकि यहाँ पानी और बाढ़ की स्थिति में कोई फसल यहाँ नहीं होती है। लोग केवल एक फसल उगा रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ यदि सिंचाई की सुविधा, पानी निकासी की सुविधा हो जाए तो लाखों लोगों का जीवन सुधर सकता है। ये चुनावी मुद्दा बन गया है, लेकिन इसके साथ साथ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ललन सिंह है। ललन सिंह आपको मालूम है, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह पद छोड़ा है, लेकिन आज भी मानते हैं कि जदयू में कुछ भी होता है, उसकी पहली जानकारी या उसको तय करने का पहला अधिकार ललन सिंह का ही होता है। ललन सिंह इस क्षेत्र से तीसरी बार लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए उतरे हुए हैं। उनका यह चुनाव किस तरह का होगा, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, ये लोगों से जानने की हमने यहाँ कोशिश की है। यहाँ हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, उसका अंश आपको सुनाते हैं। इस समय हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ इस लोकसभा क्षेत्र के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मुखिया पंकेश जी हैं। हम जानना चाहते हैं उनसे कि इस मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है, और खासकर ललन बाबू, जिसको लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका एक समझौता हुआ, उसके बाद उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी भी हुई है। बीच में उनकी स्थिति लोग बताते थे कमजोर हुई थी, लेकिन हम इनसे जानना चाहते हैं कि धरातल पर स्थिति क्या है। पंकेश जी, कौन जीत रहा है मुंगेर से? मुंगेर में किसी से मुकाबला ही नहीं है। एनडीए प्रत्याशी ललन बाबू के मुकाबले में कोई है ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि जन समुदाय का जो भावना है, हम लोग तो जनता के बीच ही रह रहे हैं। जो भावना है, नरेंद्र मोदी जैसा इस गठबंधन का नेता है, नीतीश कुमार जैसा सुशासन बाबू के नाम से जो चर्चित, आज बिहार में जो भी विकास और कानून व्यवस्था जो आज खुले सांस में लोग सांस ले रहे हैं, खुली हवा में, तो वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। यहाँ तो जंगल राज था। घर से निकलने में लोग डरता था। 2 घंटा बाद अगर जो घर पहुंचता था तो महिला लोग चिंतित हो जाती थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन ये सब देन तो नीतीश कुमार का। जिस जदयू का नेता नीतीश कुमार हो, गठबंधन का नेता नरेंद्र मोदी हो और उम्मीदवार ललन बाबू जैसा हो, तो किसको पसंद करेगा लोग? क्या नाम है आपका? गोपाल कुमार। गोपाल जी, मुंगेर लोकसभा का क्षेत्र है ये, हाँ जी, किसका जोर देख रहे हैं? जोर तो ललन सिंह का ही है सब दिन। कोई खास कारण? खास कारण क्या, पूरे सब दिन तो वही जीत रहे हैं भाई। अब तो नया नया तो इसको तो जानता भी नहीं हूँ जो खड़ा हुआ है। ये बताइए, ललन सिंह जो है राष्ट्रीय नेता है, इस कारण से वोट दे रहे हैं लोग, या क्षेत्रीय उनकी पहचान एक भूमिहार बड़े नेता की है, इस कारण से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जो काम अच्छा कर रहा है, जैसे चल रहा, शांतिपूर्वक है, इसलिए उसको वोट सब दिन जीत रहा है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तो हो गया जी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता हैं वो अभी ललन जी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कैसा है क्या? जी, थोड़ा बहुत गलतफहमी है, लेकिन नेता तो नरेंद्र मोदी हैं। 400 में मुंगेर भी आता है और कुछ नाराजगी था जो धीरे धीरे दूर हो चुका है और सब लोग अब एकजुट होकर के ललन बाबू को ऐतिहासिक जीत करवाने के लिए कटिबद्ध हो चुके हैं और कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव की बात हो और चाय की चर्चा न हो, ये संभव नहीं है। मोदी ने चाय को राजनीति से जोड़ दिया है। हम यहाँ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे थे तो एक चाय की दुकान देखी, और चाय की दुकान के साथ साथ यहाँ लोकल मिठाई, जिसको रामदाना की लाई बोलते हैं, उधर लड्डू बोलते हैं हम लोग, वो बनाने वाले कारीगर भी मिले। उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में, और उनकी राय मोदी या यहाँ स्थानीय जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में क्या है। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार सर। रंजीत जी, इधर देख के बोलिए। हाँ सर। चुनाव जो है आप सिर पे है जी और इस क्षेत्र में जो है वो बड़े बड़े लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। जी। आप किसका भविष्य देख रहे हैं? कौन चुनाव में जीत रहा है यहाँ पे? यहाँ से सर जी ऐसे तो हम मोदी जी को वोट देते हैं जी। और मोदी जो प्रधानमंत्री लायक है, हाँ हाँ दूसरा कोई रहेगा तो भारत गुलाम हो जाएगा। हाँ हाँ। मेरा यही पर्पस है कि हम मोदी जी को वोट देते हैं।
यानी आप ललन सिंह को वोट करेंगे। जी। अच्छा, ये मोदी जी ने क्या ऐसा किया है? केवल चाय बेचने के कारण मोदी जी के फैन हैं आप, या मोदी जी के काम को देख के फाइन अपने फैन हैं? फाइन ये देश के जो है ना, जी। देश के लिए किए हैं। हाँ, हाँ। जैसे कश्मीर मुद्दा हो गया हुँ। और बहुत ऐसा काम हुआ है। हाँ, हाँ। यही सब अच्छा काम किया है। अच्छा। 2 बातें और मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ कहते हैं बहुत बड़ा टाल क्षेत्र है इस इलाके में, और टाल के विकास को लेके तरह-तरह की बातें हो रही हैं कि कोई नेता सुनता नहीं है। ललन जी यहाँ के होके भी नहीं सुनते हैं। सरकार यहाँ है जदयू की या बीजेपी के साथ मिलके कंबाइंड गवर्नमेंट है, उसने भी कोई काम नहीं किया। लोगों का आक्रोश है क्या टाल को लेके? देखिए, गलतफहमी पैदा किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। आम लोग को इस सब से कोई लेना देना नहीं। टाल क्षेत्र के लिए महाशय 5 साल में 3 योजना आया, लेकिन कुछ जगह उसका लाभ मिला, कुछ जगह और समस्या बढ़ा। लेकिन उसमें यहाँ के जो ठेकेदार थे उनका गलती था। सरकार ने तो 3 बार फंड दिया और फिर चौथा बार फंड देने जा रहा है। जो लोग ठेकेदारी किए थे, घपलाबाजी किए थे, घोटाला किए थे, उन लोग के तो वो लोग है क्या, 2-4 लोग हैं, चाहते हैं कि समस्या बनी रहे और उनको बार-बार ठेकेदारी मिलता रहे। तो इस बार वो होने वाला नहीं है। इस बार एजेंसी से काम होने वाला है। काम तो शुरू हो गया टाल में। अच्छा, एक बात, एक पक्ष इसका और भी है कि जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं, वो मैडम जो है, हाँ। अनीता कुमारी नाम है शायद जी, उनका, जी। उनको लेके वो कहा जा चटमंगनी पट ब्याह वाली है। वाह! ठीक है। लेकिन उनका जातिगत समीकरण लोग कहते हैं उनके पक्ष में है, और आरजेडी के अपने वोट बैंक है, यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं, कुर्मी भी हैं। हालाँकि उनके पति जो है वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, वो सज़ा याफ्ता होके बाहर निकले हैं। उनका कितना बड़ा आप मानते हैं दाँव है, या वो कितनी चुनौती दे पाएँगे? ललन बाबू के कद के सामने उनका कोई कद ही नहीं है। और एक दौर था यहाँ जातिवाद का, लेकिन जब सुशासन की व्यवस्था यहाँ आई तो यादवों को भी फायदा हुआ और महतों को भी फायदा हुआ। और महतों का नेता नीतीश कुमार जी, महतों का ये उपद्रवी लोग हैं जिसने जंगल राज में अपना अतताय किया था, वो नहीं भूले। यादव भी उनको वोट नहीं देगा, ना धानुक उनको वोट देगा। जब धानुक फसल लूटते थे ये लोग और मिट्टू यादव के साथ मिल करके, तो किसान तो यादव भी है, किसान धानुक भी है, किसान भूमियार भी है, किसान मुसलमान भी है, सबको ये लोग क्षति करता था। उपद्रवी किसी का नहीं होता, उसका अपना कोई जाते नहीं है, वो सिर्फ एक जात है, उपद्रव। जंगल राज के प्रतीक हैं अशोक महतो, 17 साल जेल से काट के आए हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे, हैं? किस चीज में जेल गए थे? दर्जनों इन पर संगीन अपराध का और सजाता है, तो समाज भूल गया है इनको। और लोग लगातार कह रही है कि भाई ये एनडीए की सरकार में रोजगार नहीं हुआ, इसलिए वोट नहीं मिलेगा। एनडीए का सरकार में रोजगार क्या, अब देख रहे हैं कि रोजगार क्या, घर बैठा थोड़ी कोई रोजगार दे देगा। चलो 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 चलो, घर में सोया रहो रोजगार। जो पढ़ा लिखा है उसको मिल ही रहा है, जो अनपढ़ है घर में बैठा है उसको क्या सो कोई थोड़ी देगा, सरकार भी कोई नहीं देगा। हम अपना ड्यूटी करेंगे, रोजगार मिलेगा। घर में सोया रहेंगे, कोई रोजगार नहीं मिलेगा। ये जो प्रधानमंत्री जो है स्वरोजगार योजना में जो बैंक लोन वगैरह दे रहे हैं, क्या और दे रहे हैं, वो बात सही है। जिसको लेना है वो ले सकता है, जिसको नहीं लेता, जो जानेगा वही लेगा ना। जो नहीं जानेगा वो क्या लेगा? जो जैसे हमको वो बिजनेस भी नहीं करने आता, हमको लोन दे रहा, तो हमको लोन से क्या मतलब है जब हमको करने ही नहीं आता है? तो जिसको करने आता है वो कर रहा है। और ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो अपना जगह कह रहे हैं भाई, वो अपना जगह वो अच्छा है, अपना जगह वो अच्छा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ठीक है, उनका सरकार आएगा वो 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। मोदी जी का सरकार है, वो बिल के 5वें नौकरी नहीं दी है, उससे क्या लेना? जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी कर रहा है, जो अनपढ़ है उसको कोई जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। तेजस्वी जी आए, अब मोदी जी आए, चाहे कोई आए, अपना जगह पर सब ठीक है भाई। अच्छा, मोदी जी जो आजकल जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी या ये लोग आएंगे, इंडिया गठबंधन लोग आएंगे तो घर का सोना वोना छीन लेंगे, क्यों ये आपको क्या समझ में आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी तो था, तो कौन छीन रहा था? पहले भी तो था, कोई नहीं छीन रहा था। वो सोना छीन लेगा, चांदी छीन लेगा, वो तो मोदी जी का सरकार में भी छीन रहा है, उनका भी सरकार में छीन रहा है। मोदी जी का सरकार में भी मर्डर हो रहा था, उनका भी सरकार में मर्डर हो रहा है। और ये मोदी जी को लेकर तमाम लोग जो है ना गलत बात करते हैं, बिहार में खास करके कहते हैं उन्होंने रोजगार नहीं दिया, उन्होंने नौजवानों का ख्याल नहीं रखा। नौजवानों के लिए सर नौकरी के बारे में थोड़ा सा नौकरी तो नहीं दिए हैं। तो
आपको ये मालूम है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है? नहीं तो पता है कि सबको नहीं मिल सकता, लेकिन वैकेंसी बहुत कम निकालते हैं। अच्छा, ये तो बात, उससे लेके क्या रोज ये युवक सब को नौजवान इस सब पर ना असर खुश हैं। पड़ता है? हाँ, असर पड़ता है, ना खुश हैं। तो क्या और इस नाखुशी में लोग बाहर भी वोट कर सकते हैं, दूसरी और पार्टी को भी कर सकते हैं? मोदी जी का जो है ना चक्र हाँ, भी बहुत बहुत भयानक है, महाभारत जैसा है। जी। वो जो है ना हाँ, हाँ। इलेक्शन आता है, हाँ, ऐसा ऐसा चक्रव्यूह रच देते हैं ना हाँ, हाँ, कि हाँ, पब्लिक जो है हाँ। उसको पिघलना पड़ता है। कितना वोट देख रहे हैं कि अब ललन सिंह के यहाँ से कितने वोट हम मिले? तो सर्वे उतना अपना काम पर ध्यान देते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन मूवमेंट जो है उसका भी है। एगो नया जो खड़ा है, क्या नाम है उनको हम नहीं जान रहे हैं। अशोक महतो जो है, अशोक महतो महतो की जी है। पत्नी, हाँ। हाँ, उसका भी चर्चा हो ही रहा है कि बदलना चाहिए, लेकिन अब हम्म। आगे मूवमेंट देखिए आगे क्या होता है। अशोक महतो के बारे में कहा जाता है कि वो एक अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं हाँ हाँ और उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। हाँ मतलब उन्होंने जो है वो कई अपराधों में जेल गए थे, 17 साल बाद जेल से। क्या हाँ, लोगों को उतना इससे तो मतलब नहीं है? नहीं नहीं, हमको तो मतलब उतना नॉलेज भी हम नहीं रखते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि हम अपना काम करते हैं। हम्म। हमको राजनीति से आज हम कुछ बोल दें, अगला हम्म। कुछ दिक्कत हो जाएगा। हम्म। इसलिए वोट देने के समय अपना अपना आदमी वोट करेगा कि किसको करना है, लेकिन आप जो पता कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि पता चले कि किसको वोट कोई कर रहा है। हम्म। लेकिन ठीक है, हम तो मोदी जी को वोट मोदी जी करेंगे। जो है स्वरोजगार पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हाँ जैसे आप जैसे लोगों के लिए लोन की व्यवस्था की हाँ, है। लोन का व्यवस्था तो पूरा हो गया है। आपको अब क्या जिसको इसका फायदा मिला है? फायदा मिला, हम बड़ौदा से लिए हैं लोन। लोन लिए हैं? हाँ, 7 लाख रुपए लोन हमको मिला है, सब्सिडी हाँ, भी नहीं मिला है। हाँ, 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 ये हाँ, सब हाँ। ठीक है, तन मोदी जी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो आपको ये लगता आप है बिहार की जनता इस बात को मानेगी? देखिए अपना अपना समझ है, हमको समझ है कि मोदी जी को हम देना है, मोदी जी को देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा ये कि ये स्वरोजगार से जुड़े नौजवान हैं। मैं इनकी जाति नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बिहार में लोग जाति के नाम पे वोट डालने की बात करते रहते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है रोजगार से जुड़ा हुआ है, नौकरी से जुड़ी हुई है। तो ये जो युवक हैं इनका कहना ये है कि मोदी जी की जो स्कीम है उससे 7 लाख रुपए इनको लोन मिला है और ये अपना रोजगार स्वयं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, जातिगत समीकरण में ललन सिंह कितना फिट बैठते हैं? खैर ये तो जाति से ऊपर उठ करके राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोग लोहिया और जेपी आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं। तो लेकिन जाति समीकरण भी इनके ही पक्ष में है, कोई मुकाबला ही नहीं है। और जातिगत समीकरण वो लोग उनके लिए मुद्दा है जो कुछ भी नहीं है। वो चाहते हैं कि गोल बंद हो, लेकिन मुंगेर संसदीय क्षेत्र की जनता प्रबुद्ध जनता है। आज वो नॉमिनेशन करने के लिए तो हमारे ही पंचायत में धानुकों की महतो जी का बहुत संख्या है, तो को नॉमिनेशन में गया उनका। आज देखिएगा ललन बाबू में बहुत सारा गया, अपने मन से गया। यादव को गया उनके नॉमिनेशन में। ललन बाबू एक राष्ट्रीय नेता हैं, क्या जी। ये छवि उनके लिए फायदेमंद है? फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ की जनता समझती है कि पार्लियामेंट में देश का नीति तय होता है। वहाँ अशोक महतो और अनीता देवी क्या बोल पाएंगे जिनको समझ ही नहीं है मुद्दा के बारे में, क्षेत्र की समस्या के बारे में। और ललन बाबू को जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो पूरा भारत उनको सुनता है। इस बात के लिए क्षेत्र की जनता को गर्व है कि हमारा नेता एक ऐसा नेता है जिसकी अपनी पहचान है, जिसे मुद्दों की समझ है। समस्या कोई भी हो उसके लिए जी जान लगा कर तो समस्या का निदान करते हैं। अब आप चूंकि राजनीति में काफी लंबे समय से हैं जी। और ये जो वोट का जो कम प्रतिशत देखा गया है बिहार में, बाकी जगह सब जगह 60% के आसपास है, जी। यहाँ पहले चरण में 40-42 या 45% का एक वोट, तो अब वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा यहाँ पे? देखिए, उसके लिए अब पहला तो समझिए कि तो गर्मी, प्रचंड गर्मी उसका ठीक था, अब कुछ जन जागरण का भी कमी था। लेकिन पहला चरण का जो भी हुआ को देखते हुए अब तैयारी दूसरे ढंग से है कि जनता को किस तरह से समझिए कि तो बुथ तक पहुंचाया जाए। इसके लिए कार्यकर्ता सक्रिय हो रहे हैं। उसी के लिए हमको मत का चिंता नहीं है या मोदी एनडीए गठबंधन को मत का कमी नहीं है। वो मत को मत पेटी तक पहुंचाने जी, का जी, जी। जो है काम, वो अब उस पर फोकस किया जाएगा और हमको लगता है कि मत प्रतिशत बढ़ेगा। और हर बार ऐसा
देखने में बिहार में मिला है कि ये थोड़ा देर से स्टार्ट होता है, लेकिन परिणाम में कोई अंतर नहीं आएगा। बिहार में 7 चरण में चुनाव है और आपने सुना यहाँ ललन बाबू के बारे में लोगों की क्या राय है। ये लोग कह रहे हैं वहाँ थम्पिंग मेजोरिटी से जीतेंगे, अच्छे खासे वोट से जीतेंगे, लगभग 5 लाख वोट से लगभग जीतेंगे। 5 लाख वोट से जीतने का दावा कर रहे हैं। जीत होगा। देखते हैं 4 जून को क्या होता है। हम यहाँ जिस जगह पे खड़े हैं, ये मोकामा से पटना का 4 लेन नई सड़क बन रही है। हालांकि इस सड़क का उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी हजारों गाड़ियां इस सड़क से होकर पटना जा रही हैं। यानी कई लोकसभा क्षेत्रों का यह एक रास्ता है जो पटना की तरफ जाता है और फिर पटना से एक रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है और दिल्ली में सत्ता की भागीदारी करने के लिए लोग यहीं से निकलते हैं, बिहार के लोग। यहाँ पे हमने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में लोगों से राय ली और यह जानने की कोशिश की कि इस बार चुनाव में किसका पलड़ा भारी रह रहा है। जेडीयू और बीजेपी कंबाइंड एनडीए और बाकी इंडिया गठबंधन के लोग अपने अपने दावे करें, लेकिन लोगों को वोट डालने का अपना एक अलग नजरिया है, अलग कारण है और हमने यह दिखाने की कोशिश की है कि लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में, मोदी के बारे में, ललन सिंह के बारे में, लालू प्रसाद यादव के परिवार के बारे में और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनके बारे में। उम्मीद है आपको हमारी यह बातचीत अच्छी लगी होगी और आप इस चैनल को लगातार देखते रहेंगे। आप इलेक्शन मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, नमस्कार।